हाय फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल वकार माई JNMC डेज़ की अपनी नई सीरीज़ एपिसोड नंबर 4 लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, अगेन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस शौक़ से, जिस आप लोग उत्साह से हमारे इस एफ़र्ट को सराह रहे हैं। मुझे वाकई बहुत शुक्रिया और आप लोगों का वाकई मुझे मोहब्बत मिल रही है, इसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख भी लिया होगा, आज की हमारी शख्सियत अलीगढ़ की, जिसे मैं कहता हूँ कि नाक हैं। अलीगढ़ के गौरव को उन्होंने इंडिया के कई मेडिकल कॉलेजेस में जाके, कई कॉलेजेस में कंपटीशंस जीत के, डिबेट्स में, माइम्स में, स्किट में, और पूरे जो कल्चरल इवेंट्स और लिटरेरी इवेंट्स हुआ करते थे एक समय से हम लोग के दौर में, तो मैं समझता हूँ कि पूरा कब्ज़ा ताहिर भाई के ग्रुप का था। तो आज मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिर ज़ैदी से करा रहा हूँ। वो अपने किस्से आपसे शेयर करेंगे अपने JNMC डेज़ के। तो आइए देखते हैं ताहिर भाई की यादों का सफ़र कैसे शुरू होता है। जाने कहाँ गए वो दिन, रहते थे तेरे पास हम, यादें हैं अब फ़कत और हम, चाहे जहाँ भी हम रहें, चाहेंगे तुझको उम्र भर, तुझको न भूल पाएंगे। दोस्तों, नमस्सलाम। मैं ताहिर ज़ैदी 1978 बैच। नाम बताना इसलिए और ज़रूरी हो गया है क्योंकि बाल और दाढ़ी लॉकडाउन की वजह से बेतहाशा बढ़ गए हैं और चेहरा कम दिख रहा है। मैं आज आपके सामने JNMC से वाबस्ता यादें लेके आया हूँ, JNMC डेज़ की अगली कड़ी में। यादें अनगिनत हैं लेकिन समय सीमित है, इसलिए चंद एपिसोड्स आपके सामने पेश करूँगा। एपिसोड नंबर 1, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कॉमन इंटरेस्ट की वजह से हमारा एक कोर ग्रुप बन गया। पुनीत मोहन, पंकज कुमार, मैं, सुभाष चंद्रा, सुनील तूली, राकेश अग्रवाल, सुनिंदर सिंह अरोड़ा, चिंतामणि, सीमा वगैरह वगैरह। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हमने, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जीते, और इन्हीं में से एक में अब्दुल्ला कॉलेज जाने के भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर आया एक इनविटेशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया इंटर कॉलेज फेस्टिवल का। जल्दी टीम बनाई और पहुँचे वहाँ। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूछा, आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़ से। रिएक्शन था, अच्छा अलीगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज है? बुरा तो बहुत लगा, बट इट स्ट्रेंथन्ड आवर रिजॉल्व एंड वी गॉट डाउन टू द टास्क एट हैंड। एक के बाद एक इवेंट मालिक के करम से जीतते गए। डिबेट, स्किट, सॉन्ग्स, GK क्विज़, फोटोग्राफी एग्जीबिशन जिसमें राजीव सूद थे, यहाँ तक के टीम चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी हमें मिल गई। शाम का वक्त था, बारिश का मौसम और दिल्ली की सड़कें। रविंद्र मोहन जी हमारे साथ थे, उन्होंने ट्रॉफ़ी रखी अपने सर पर और हम सब उनके साथ नाचते गाते एक जुलूस की शक्ल में खुश होते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। एपिसोड नंबर 2, एक बार हमारे कॉलेज ने, हमारे बैच ने एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज़ की जिसमें बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारे आइटम्स थे। स्किट्स, पैंटोमाइम जिसमें अमजद अली रिजवी भी थे, गाने और मिमिक्री। इन्हीं में एक स्किट में मैंने कुछ टीचरों की नकल की और वो टीचर जो फ्रंट रो में बैठे थे, मेहदी हसन साहब, वजीउल हसन साहब, प्रोफेसर MS खान और प्रोफेसर D कुमार,
डरते डरते नकल की, बट दे टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली, और ऑडियंस के साथ वो भी हंसते रहे। एंड लेट मी अश्योर यू देयर वर नो आफ्टर शॉक्स। तीसरी याद जो वाबस्ता है, वो एक बार हमने तय किया कि माउस ट्रैप जो अगाथा क्रिस्टी का फेमस प्ले है उसका मंचन किया जाए। यूनिवर्सिटी में ख़बर फैल गई कि कैनेडी हॉल में लड़कियां स्टेज पर आने वाली हैं। चीमगोइयाँ होने लगीं एंड थ्रेट्स वर इशूड कि ये प्ले नहीं होने देंगे, लड़कियां स्टेज पर नहीं आ सकती। सुल्तान अली सादिक साहब प्रॉक्टर थे, उन्होंने हमें बुलाया और कहा हिम्मत रखें, आप प्ले करें, मैं देखता हूँ कौन कैसे रोकता है। प्ले का दिन आया, जब ऑडियंस सब अंदर आ गई हॉल में तो सादिक साहब ने सारे दरवाज़े बंद करवा दिए। जो डिट्रैक्टर्स थे, जिनको प्ले को रोकने का मंशा था, वो सब ग्रीन रूम के पीछे जमा हो गए और एक शोर शराबा, हो हुल्लड़ और दरवाज़ों पर लातों की आवाज़। खुशकिस्मती से उस प्ले की सेटिंग एक स्टॉर्म की थी और इस शोर शराबे से बड़े अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स आए, बड़ा सफल मंचन हुआ और हम सब ने सुल्तान अली सादिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। आखिरी याद जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो है कि जेडीओ ने 15 दिन की स्ट्राइक बुलवाई रेजिडेंसी स्कीम की डिमांड के लिए। स्ट्राइक सफल रही और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हमने वाइस चांसलर साहब को बुलाया और एक कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया। कल्चरल इवनिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बड़ा सक्सेसफुल रहा और आखिर में मैंने एक स्पीच दी। स्पीच लंबी थी बट इट वाज वेल रिसीव्ड। और अंत में जब वाइस चांसलर साहब का नंबर आया तो उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि यू स्पीक वेरी वेल बट यू विल बी वेस्टेड इन द मेडिकल प्रोफेशन। आई थिंक योर प्लेस इज़ इन द लोकसभा। थैंक यू ताहिर भाई, आपके मज़ेदार किस्से। और डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों ने हमारे कॉलेज को एक नाक दी कल्चरल में, लिटरेरी इवेंट्स में। और जब मैं अपना भी शेयर करूंगा कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो लाइन बुला के मैं जा रहा था और मुझे डॉक्टर आलोक शर्मा, जो इस वक्त आर्मी में ब्रिगेडियर हैं और हम लोग के बड़े अच्छे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे जब कॉलेज की हिस्ट्री ली तो पूछा कि तुम लखनऊ के किस कॉलेज से हो। मैंने कहा मैं कॉल्विन तालुकेदार से हूँ। बोले ओ कॉल्विनियन। मैंने कहा यस। तो बोले तुम्हें तो इसका मतलब थोड़ी बहुत एक्टिंग वगैरह आती होगी। हालांकि मैंने कभी एक्टिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट रैगिंग से बचने के लिए मैंने कहा हाँ सर आती है। तो उस ज़माने में एक कैनेडी हॉल में एक प्ले होने वाला था जिसका नाम था खाली खाने। तो मुझे उसकी कास्ट में इन्होंने ले लिया और उसमें मेरा रोल बड़ा छोटा सा था कि कोर्ट का एक सीन था जिसमें जाके मुझे गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम जो कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा नहीं कहोगे। इसी तरह का मेरे 3-4 एपिसोड, मतलब 3-4 जो गवाह आए थे उनको उनसे जाके मुझे एक कोर्ट में शपथ दिलवानी थी। तो इस तरह से मेरा कैनेडी हॉल का सफ़र शुरू हुआ। छोटे छोटे मैंने और कई 1-2 प्लेस किए। इस टीम में उस वक्त डॉक्टर हिलाल फरीद हुआ करते थे, डॉक्टर सीमा उस्मानी, ताहिर भाई और भी डॉक्टर आलोक शर्मा। डॉक्टर आलोक शर्मा का एक चमर गिद्ध वाला आप लोगों को याद होगा, काफ़ी फेमस हुआ था डायलॉग। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने करी। इसके बाद फिर एक गाना था चिंग चोलाला चिंग चोला, जो कि डॉक्टर सीमा उस्मानी का कंसीव किया हुआ गाना था और उसको हम लोगों को कैनेडी हॉल में पेश करना था। उस गाने का ये था कि वो बेसिकली एक जैसे मांझी होता है, नाव चला रहा होता है और स्क्रीन के पीछे से लाइट इफेक्ट आ रहा था। तो मुझे एक पीछे नाव जैसी, पीछे स्क्रीन के पीछे एक नाव जैसी बनाई गई। मुझे वहाँ पे माझी बना के एक चप्पू दे के खड़ा कर दिया गया और मैं चप्पू चला रहा था और पीछे से लाइट इफेक्ट आके पूरी स्क्रीन पे वो एक शेडो आ रही थी मेरी और मैं इस तरह से नाव चला रहा था। उसमें जाल फेंकने का भी एक सीन था कि मैं जाल फेंक रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आया था। हालांकि मैंने तो नहीं देखा, जो लोग देख रहे थे। और जब वो गाना ख़त्म हुआ है तब लाइट ऑन की गई और सारा जो ग्रुप था कल्चरल का, जिसमें डॉक्टर सीमा उस्मानी, ताहिर जैदी वगैरह, जो पूरा ग्रुप था, डॉक्टर राना मरियम वगैरह, ये सब स्टेज पे खड़े होकर इस गाने को गा रहे थे। तो इस एफ़र्ट को बहुत सराहा गया था
और मैं क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन था तो ऑब्वियसली मैंने उसको देखा तो नहीं, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। तो इस तरह से ये मेरा कैनेडी हॉल में हमने 2-3 स्टेज प्लेज किए थे। बट मेरा कैरियर एज ए जूनियर आर्टिस्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग का शौक़ भी नहीं था और मुझे बड़े रोल मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को, मैंने कहा यार कब तक जूनियर आर्टिस्ट बना रहूँगा, तो जूनियर आर्टिस्ट का कैरियर मैंने छोड़ दिया और फिर कल्चरल से संन्यास एक तरह से ले लिया और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टेबल टेनिस वगैरह पे हम लोग कंसंट्रेट करने लगे। इसके अलावा अगर जब आपने ताहिर भाई का अब्दुल्ला हाल का जब वो उनको स्टेज पे परफॉर्म करने का किस्सा सुना रहे थे तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई थी। आप चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा। इसी तरह से अब्दुल्ला हॉल में हम लोग ने भी एक बार जाके परफॉर्म किया। हादी हसन हॉल की टीम में उस वक्त मेरे ख्याल से हम लोग शायद इंटर्नशिप में होंगे और हादी हसन हॉल में उस वक्त हम लोग की टीम पूरी सीनियर हॉल, सीनियर फूड सब हम ही लोग के लोग हुआ करते थे। सीनियर हॉल इब्ने थे उस वक्त। तो अब्दुल्ला हॉल से आया कि वहाँ पर एक कल्चरल कंपटीशन हो रहा है जिसमें आप लोग को स्किट में पार्टिसिपेट करना है। तो नई मंसूर हमारे साथ थे और सैदुल हसन आरिफ वगैरह हम लोग का जो ग्रुप था। तो हम लोग ने डिसाइड किया, हमने कहा चलो इसी बहाने अब्दुल्ला हॉल के दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग ने अपना नाम दे दिया था और फिर हम लोग ने जाके अब्दुल्ला हॉल में वहीं, वो एक तरह का ये था कि आपको जब आप जाएंगे तभी उस वक्त आपको दिया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको स्किट बनानी है। एक प्लेन हाईजैक करने का स्किट हम लोग को बनाना था, तो फ़नी टाइप का ही बनाना था। तो खैर हम लोग ने उसमें क्या किया, कैसे किया मुझे याद नहीं है, बट लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और हम लोग का जो हमारे ग्रुप का था हमेशा से फंडा ये था कि हम लोग ट्रॉफ़ी वॉफ़ी तो नहीं जीतते थे, बस दिल जीतते थे। तो अब्दुल्ला हॉल से भी हम लोग दिल जीत के वापस आ गए थे और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो इस तरह से हमारा कल्चरल और डिबेट्स का जो था मेरा सफ़र चला। चलिए अब ताहिर भाई हमारे टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में सुनते हैं। सरकार का आग्रह है कि टीचरों से संबंधित संस्मरण भी बयान किए जाएं। मैंने चूँकि ऑफ्थेल्मोलॉजी में पीजी किया है तो नाथ साहब से एसोसिएटेड रहा। नाथ साहब का ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर और सार्काज़्म बहुत मशहूर था। एक बार ओपीडी में मैं उनके साथ था, एक लेडी आई और कहा, डॉक्टर साहब मेरी आंखों में खुजली हो रही है। नाथ साहब विदाउट एनी चेंज ऑफ एक्सप्रेशन विद अ स्ट्रेट फेस रिप्लाइड, खुजली हो रही है, खुजला लीजिए। नेक्स्ट पेशेंट। रविंद्र गोगी जी मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे गाइड, मेरे मेहरबान थे, बहुत ही उम्दा इंसान और बड़े अच्छे टीचर। उनको मैंने, वो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनको मैंने 4 लाइनों में श्रद्धांजलि अर्पित की है कि ज्ञान की प्राप्ति कर ज्ञानेंद्र हुए, प्रकाश प्रदान कर रवेंद्र हुए, हंसकर बोलते थे सभी से तुम सभी के स्नेह का केंद्र हुए। दोस्तों यादें बहुत हैं, बड़ा तवील सफ़र था और ज़िंदगी ने जब तक वफ़ा की तब तक JNMC को याद रखूँगा, क्योंकि JNMCite में लीव JNMC बट JNMC नेवर लीव्स अ JNMCite। अंत में मैं JNMC के प्रति अपने विचारों का इजहार यूँ करूँगा कि तेरे ही दामन में सर्वप्रथम ये पंख फैलाए थे, तूने ही पहले ख्वाब दिखाए, पहले पाठ पढ़ाए थे। ऐ मेरी दर्सगाह, ऐ प्यारी JNMC, सहस्त्र श्रद्धा सुमन तुझे अर्पित हैं। ये यश, ये कीर्ति, ये शोहरत सब तुझे समर्पित है, सब तुझे समर्पित हैं। दोस्तों स्टे एट होम, स्टे सेफ, नमस्सलाम, खुदा हाफिज़। ठीक है दोस्तों, तो ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी शत नमन अपने टीचर्स के लिए और श्रद्धांजलि। और आपका अंदाज़े बयान तो ज़ाहिर सी बात हमेशा से अच्छा रहा है। आई एम श्योर लोगों को आपका ये JNMC डेज़ का जो ये एपिसोड है पसंद आएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। आपसे जाने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे JNMCites ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे शेयर कीजिए और अपने वीडियोज़ सब लोग रिकॉर्ड करके, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मुझे प्लीज़ भेजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।